तो आज हम लोग एक न्यू एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेट स्ट्रेंज फेक, जो कि रिलीज हुआ था भाई 3 जनवरी 2016 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहा होता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि स्नोफील्ड में एक शॉकवेव आया है जो कि पूरे डेजर्ट में एक्सप्लोड हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और वहाँ से जाने वाले रूट में भी आर्मी का पहरा लगा हुआ है। हमें कार में एक लड़के को दिखाया जाता है जो बोलता है 7 दिन से यही केस में परेशान हूँ, अजीब मुसीबत है। फिर हम देखते हैं एक्सप्लोशन एरिया को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक स्टोर का ओनर यहाँ बोर फील कर रहा होता है। तभी एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि एक लड़की होती है। लड़की को देखते ही लड़का बोलता है कि तुम न्यू लग रही हो, कहाँ से आई हो? जिसमें लड़की बोलती है मैं जापान से हूँ। जिसमें लड़का बोलता है वाह बहुत अच्छा प्लेस है जापान। लड़का बोलता है तुम्हारे हाथ का टैटू भी बहुत कूल लग रहा है। तभी लड़की तुरंत टैटू को छुपाने लगती है और जैसे ही वो टैटू को टच करती है उसमें से एक अननोन आवाज़ सुनाई देने लग जाता है जो कि बोलता है आयाका साजो, तुम्हें होली ग्रेम वॉर में हिस्सा लेना होगा। उसके बाद वो लड़का डोर के पास फिर से हेलीकॉप्टर को देखता है और बोलता है आज सुबह से कई हेलीकॉप्टर्स दिख चुके हैं जो कि शायद डेजर्ट में जो एक्सप्लोशन हुआ है उसके कारण इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके बाद लड़की शॉप से निकल जाती है और हेलीकॉप्टर को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं सजियो, जो कि लड़की का नेम होता है, उस पर नज़र रखी जा रही होती है कैमरा से। यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है जो लड़का उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है वो लड़की के मार्क को देखकर बोलता है ये तो कमांडर स्पेल है। वहाँ पे मौजूद एक लड़की बोलती है मास्टर फेडलस, ये लड़की कौन है? जिसमें लड़का बोलता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक मेज होने के नाते ये लड़की ने अपने मैजिकल एनर्जीज़ को छुपाया नहीं है। शायद वो मजाक भी कर रही हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि उसको हम लोगों के कैमरे के बारे में पता भी नहीं चला। काश ये लड़की कोई बखेड़ा ना खड़ा करे हमारे काम में। लड़का बोलता है फ़िलहाल तो इस पर नज़र रखते हैं। उसके बाद लड़का वो लड़की से पूछता है और कुछ पता चला डिजर्ट इंसिडेंट में? जिसमें लड़की बोलती है नहीं, बट जितने भी जानवर पंछी मरे हैं सब के ऊपर जला हुआ निशान देखने को मिला है। लड़का बोलता है जो भी हो मुझे पता नहीं क्यों इन सब के कारण होली ग्रिम वॉर लग रहे हैं। ये लड़का शायद डिटेक्टिव होता है। वो बोलता है जेस्टर एक मास्टर कैंडिडेट है जो हीरो स्पिरिट को भी समन करने में सफल हो गया था और हमें तो पता भी नहीं कि वो जिंदा भी है कि मर गया है। एक कपल जो होली ग्रेम वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं उनका भी बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। लड़का बोलता है इतना सारा मिस्ट्री है ये केस सॉल्व करने में, मुझे नहीं लगता कि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़का को ऑर्डर दे रही होती है कि उस लड़की को पकड़ लो। दूसरे सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये होली ग्रिम वॉर आखिर हो क्यों रहा है, ये डेंजरस भी हो सकता है। उनमें से एक लड़का बोलता है चलो जैसा भी हो मुझे अपना स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें दूसरा लड़का बोलता है फेडरलस ने हम लोगों को बताया है कि होली ग्रिम वॉर में कोई भी सेबर क्लास के सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं कि फेडलस वही डिटेक्टिव का नाम है जो कि हम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया गया है। तो यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है कि फेडलस ने हमें बताया है कि होली ग्रिम वॉर में कोई भी सेबर क्लास के सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो शायद ये ज़्यादा डेंजरस भी ना हो। जिसमें ये लड़का बोलता है मुझे तो समझ ही नहीं आता ये होली वॉर हो ही क्यों रहा है, क्या कोई है जो हमें देख रहा है जैसे कि कोई ये गेम शो हो। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की एक्चुअल में सब कुछ देख रही होती है और बहुत मज़े से पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर रही होती है। यहाँ ये लड़की रास्ते में चल ही रही होती है तभी पीछे से एक लड़का बोलता है ढूंढ लिया तुम्हें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदा अपने भाई को फ़ोन लगाता है और पूछता है डेजर्ट इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला? जिसमें उसका भाई बोलता है क्या कुछ हुआ भी है? जिसमें यह लड़का को गुस्सा आ जाता है और बोलता है मुझे पता होना चाहिए था कि तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिसमें उसका भाई बोलता है क्या तुम्हें कुछ जानना है उस लड़की के बारे में जिसका नाम फ्रांसेका है? अब ये लड़की कौन है हमें आगे सीरीज़ में बताया जाएगा। उस लड़की का नाम सुनते ही उसका भाई सरप्राइज़ हो जाता है। उसके बाद वो कुछ ऐसा बोलता है जिसको सुनकर उसका भाई सरप्राइज हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? जिसमें वो बोलता है मैं इंटरनेट में इतना एक्सपर्ट हूँ कि मुझे कोई भी कोने में रख दो, एक इंटरनेट कनेक्शन दे देना, सब जान जाऊँगा।
उसके बाद वो बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं आज के ज़माने के गैजेट नहीं यूज़ कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक सर्वेंट हूँ। मुझे लगता है फेडरल्स और फ्रांसिका लोग ही होली वॉर को स्टार्ट करना चाहते हैं। जिसको सुनकर ये बोलता है बस अब एक शब्द नहीं बोलना। जिसमें ये बोलता है क्यों डर गए क्या, कहीं मैं हम दोनों की बातें को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा हूँ। जिसको सुनकर वो फिर माफ़ी मांग लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें सजियो का वही थॉट्स दिखाया जाता है जो कि वो लड़की के माइंड में चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की उसे बोल रही होती है कि होली ग्रिम वॉर में हिस्सा लो, अगर तुम नहीं लेते हो तो कर्स मार्क तुम्हें खा जाएगा। तभी अचानक से लड़की की आँख खुल जाती है और वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इस लड़की को बांध के रखा होता है एंड वो बोलता है मुझे लगा था तुम्हारे पास कमांड स्पेल है बट तुम तो बहुत वीक लग रही हो। खैर मुझे भी एक बार चेक करना ही होगा। जिसमें लड़की बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता ये मार्क के बारे में। आदमी बोलता है कोई बात नहीं, मेरे क्लाइंट ने तुम्हें टेस्ट करने को बोला है तो मुझे टेस्ट लेना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का अपने मैजिक यूज़ करता है एंड उस लड़की के चारों तरफ बहुत ज़्यादा लाइट्स निकलने लग जाती हैं एंड लड़का बोलता है बुलाओ अपने सर्वेंट को। तभी लड़की सोचती है क्या यही अंत है मेरा, या क्या जो लड़की मेरे अंदर है वो यह सब ही चाहेगी। वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे मरना नहीं है अभी इतनी जल्दी। एंड हम लोग देखते हैं कि सामने वाला लड़का कुछ अपना फाइनल मैजिक स्पेल यूज़ करने ही वाला होता है एंड फिर हम लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जाता है। ये लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये आखिर हुआ कैसे है। एंड तभी वो लड़की जैसे ही देखती है एंड वो एकदम घबराते हुए बोलती है नहीं ये यहाँ पे कैसे। एंड जैसे ही वो पलक झपकाती है वो लड़की सीधा उसके सामने आ जाती है। वो लड़की पूछती है क्या तुम एक मेज हो और तुम होली ग्रेल में आना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की का हाथ गिर जाता है एंड जैसे ही उसका हाथ का टैटू ज़मीन में टच होता है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि इस लड़की का सर्वेंट समन हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की का सर्वेंट बहुत ही अच्छे तरीके से समन हो रहा होता है एंड यहाँ पे ये वाली लड़की भी ये सब चीज़ें देख रही होती है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये एक टॉप नॉच सेबर होता है जिसको देख के ये भी चौंक जाती है। यहाँ पे ये सर्वेंट समन हो जाता है एंड बोलता है ये बहुत ही वियर्ड प्लेस में मुझे समन किया गया है एंड मुझे वेलकम करने के लिए कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ये सामने वाली लड़की बहुत ही अपना पावर यूज़ करके बहुत फास्ट तरीके से चारों तरफ इसके भागने लग जाती है एंड उसके बाद वो लड़की वो सर्वेंट के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है एंड जैसे ही उसका मैजिक हैंड उसको टच करता है अचानक से उसका हैंड ही गायब हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सर्वेंट अपना स्वॉर्ड को बाहर करता है एंड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक यूज़ करता है जिसको यूज़ करने के बाद वहाँ के बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा पूरा उड़ जाता है। अटैक ख़त्म होने के बाद वो लड़का बोलता है तो आखिरकार वो लड़की किसी तरह भाग ही गई। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरी मास्टर हो। एंड थोड़ी ही देर बाद वहाँ के पुलिस लोग आ जाते हैं एंड दोनों को कस्टडी में ले लेते हैं। पूरे मीडिया में ये इंसिडेंट फैल जाता है एंड दिखाया जाता है कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ करके पूरा प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जेल जा ही रहे होते हैं। तभी ये सर्वेंट इधर उधर के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है जैसे कि इसने पहली बार देखा हो। उसके बाद वो एक बस के ऊपर चढ़ जाता है एंड सब लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है एंड ये सब ये लड़की देख रही होती है एंड सोचती है कि किसने सोचा था कि कोई सर्वेंट निकल के सीधा सबसे माफ़ी मांगने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।